जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसे माँ गंगा की जयंती का दिन भी कहा जाता है। इसी पावन दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थीं। तो इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान के पश्चात दान पुण्य करता है, उसके सभी कष्ट और पाप धुल जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल 2021 में गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गंगा दशहरा शुभ मुहूर्त क्या है। गंगा दशहरा तिथि 20 जून दिन रविवार। 10वीं तिथि का प्रारंभ 19 जून शाम 6:45 से होगा। 10वीं तिथि का समापन 20 जून शाम 4:21 पर होगा। यूँ तो यह पर्व 2 दिन का होगा, लेकिन मुख्य तौर पर इसे 20 जून को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है। गंगा दशहरा के दिन आप सुबह जल्दी उठकर अपने घर पर ही गंगा जल और हल्दी मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद मंदिर में गंगा जल मिले जल का लोटा रखें। फिर सच्चे मन से माँ गंगा की आराधना करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय, नारायण दशहराय, गंगाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ गंगा को 5 अलग अलग प्रकार के पुष्प अर्पित करें और साथ ही साथ माँ गंगा के मंत्रों ओम नमो भगवते एम ह्रीम श्रीम हिल हिल मिल मिल गंगे माँ पावै पावै स्वाहा का जाप करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 10वीं के दिन गंगा मैया को 10 तरह के फूल, 10 तरह के नैवेद्य और 10 पान के पत्ते और 10 तरह के फल अर्पित करने चाहिए और पूजा के बाद दान करना शुभ होता है। अब जानते हैं गंगा दशहरा के उपाय। इस दिन गंगा जी में स्नान और दान करने से 10 तरह के पापों का नाश होता है। लेकिन अगर आप गंगा नदी में स्नान ना कर पाएँ तो घर पर ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें। इस दिन सत्तू, पानी का मटका और हाथ का पंखा दान करने की परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होना बहुत ही शुभ होता है। गंगा दशहरा के दिन अपने पूर्वजों को अवश्य याद करें, उन्हें जल जरूर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के बाद दान करने से मनोकामना पूरी होती हैं। दोस्तों, इस बार का गंगा दशहरा बेहद खास माना जा रहा है। इस दिन कई शुभ योग होने के साथ ही देवताओं के गुरु वक्री होने जा रहे हैं। इस बार गंगा दशहरा 20 जून को है और इसी दिन गुरु शनि की राशि कुंभ में उल्टी चाल से चलने लगेंगे। गुरु को बेहद शुभ प्रभाव प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है और गुरु की स्थिति मजबूत होने पर ही हमें धन धान्य और सोने के गहनों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर गुरु के वक्री होने से इस दिन धन वृद्धि के उपाय विशेष फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं धन वृद्धि के कुछ आसान उपाय। दोस्तों, इस दिन स्नान करने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके ऊपर से सभी अशुभ प्रभाव दूर होंगे और आपके घर में धन वैभव में वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आपको नौकरी और बिजनेस में तमाम कोशिशों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है और आप अपने काम में संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको गंगा दशहरा में मटके का दान करना चाहिए। और ये भी जानते हैं कि मटके का दान किस तरह से करना है। तो मटका आपको खाली दान नहीं करना है। तो मटका दान करने के लिए आपको एक मिट्टी का मटका लेना है और उसमें गले तक पानी भरना है और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें भी डाल देनी है। फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है। इसके बाद आप इस मटके को ढक्कन लगाकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता और संतुष्टि दोनों प्राप्त होंगी। आपके घर में पैसा आने लगेगा। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन आपको अपने घर में अनार का पेड़ लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी समाप्त होगी
और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। ध्यान रखें कि अनार का पेड़ भूल से भी अपने घर के अंदर ना लगाएं। ऐसा करने से आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो अनार के पेड़ को आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है और उसे किसी भी प्रकार से उतार नहीं पा रहे हैं, तो गंगा दशहरा पर ये उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिलवा सकता है। इसके लिए आप अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। फिर इस नारियल को पूजा में रखें और शाम को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें व पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करते वक्त भगवान से कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी के व्रत विधि के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त, उपाय, नियम पारण, तो आप इसके लिए एंड स्क्रीन पे क्लिक करके ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।